औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत झूठ बोल चुके, सच बोलना पड़ेगा। सच से बचाना अपने आप को आसान नहीं है। दोस्तों, इस केस में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और ये खबर जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका ताल्लुक कराची से नहीं है, इसका ताल्लुक लाहौर से भी नहीं है। कराची में मुविया कामसन बच्ची मौजूद है, उसके वालिदैन भी हैं और वो दरिंदे भी हैं जिन्होंने इसको अगवा किया था। लेकिन इस वीडियो में उनका ताल्लुक, उनका जिक्र नहीं किया जाएगा। लाहौर में इस गैंग के सोशल मीडिया विंग की इस सरबराह का घर है, जुनैरा माहम रहती है, और वो झूठा बेगैरत वकील अली जाफरी रहता है। लेकिन इस वीडियो में मैं उसका जिक्र भी नहीं करूंगा। ये खबर है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। एक सहाफ़ी है जो कि इंटरनेशनल अखबार के लिए भी लिखता है, नौजवान सहाफ़ी जिसका नाम है वकार बग्गा। वकार बग्गा ने कुछ अर्सा पहले पंजाब यूनिवर्सिटी को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत एक ईमेल भेजी थी यूनिवर्सिटी के चांसलर को। इसमें उसने पूछा था कि नूर बीबी कहाँ है। वो नूर बीबी जिसके 3 दफ़ा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदालतों के, सिंध की अदालतों से निकल चुके हैं, वो कहाँ है। और वो जवाब आया कि नूर बीबी 21 अक्टूबर के बाद से अपनी मुलाजमत से गैर हाजिर है। लेकिन कहाँ है पता नहीं। हालांकि 21 अक्टूबर से पहले सईद रिंद, जो उस केस के तफ्तीशी ऑफिसर थे, उन्होंने अदालत में दरख्वास्त जमा कराई है, अदालत में अपना बयान जमा कराया है कि हमने ये पंजाब में लाहौर में छापे मारे हैं और नूर बीबी नहीं मिली, जो उनके नोन एड्रेसेस थे। वकार बग्गा ने इस खबर तक इक्तफा नहीं किया, मजीद उन्होंने पूछा है कि नूर बीबी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाए। नूर बीबी जिस प्रॉपर्टी में रहती हैं, वो प्रॉपर्टी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल हुई है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। सर्वेंट क्वार्टर में नूर बीबी रहती है, तो वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल हुई है। दूसरी बात जो उन्होंने लिखी है कि मुझे जवाब सही चाहिए, मैं आपको लीगल नोटिस भेजने वाला हूँ, मुझे इस लीगल नोटिस पे जवाब चाहिए। अगर नूर बीबी भी 21 अक्टूबर से पहले लाहौर में थी, तो सईद सईद रेंग को कौन सी जगह पे छापे मारता रहा कि उसको नहीं मिली। सिंध पुलिस का एक मौजूद डीएसपी, मौजूद तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक डीएसपी, एक सूबे का पुलिस ऑफिसर आके दूसरे सूबे में छापा मारता है, और कई छापे मारे जाते हैं और इसके बावजूद नहीं मिलती, तो फिर नूर बीबी कौन थी, कहाँ थी। सही जवाब यूनिवर्सिटी को देना होगा कि वो प्रॉपर्टी जिसमें नूर बीबी रहती रही है, वो जुर्म के लिए इस्तेमाल हुई है। और फिर ये भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि पिछले 4-5 सालों में जब से नूर बीबी वहां पे है, कितनी बच्चियां गायब हुई हैं, कितनी बच्चियां उस एरिया से गायब हुई हैं जहां पे नूर बीबी की एक्सेस थी। फिर वही बात कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए सूबा सिंध को वांटेड नूर बीबी
पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या करती रही है। और इससे पहले नूर बीबी के खिलाफ कितनी शिकायत आई हैं। ये सारा कुछ अब पंजाब यूनिवर्सिटी को न्यूयॉर्क टाइम्स के इस नुमाइंदे वकार बग्गा को जवाब देना होगा। वकार बग्गा सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, वो न्यूयॉर्क टाइम के लिए लिखते हैं। वो एक इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं। अब जो उन्होंने अपने इदारे की तरफ से लिखते हुए जवाब माँगा है, तो यकीनन पंजाब यूनिवर्सिटी को भी अब जवाब देना पड़ेगा। अब इससे 2 बातें होंगी, या तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी सच्ची साबित होगी या सिंध पुलिस। अब देखना ये है कि कौन सच्चा है और किस हद तक सच्चा है, कौन झूठा है और किस हद तक झूठ बोल रहा है। ऑल द बेस्ट वकार बग्गा। और नूर बीबी अब कई तरफ से घिर चुकी है। अब देखना ये है कि नूर बीबी का क्या जवाब आता है। अगर नूर बीबी 21 तारीख के बाद उनके वेयर अबाउट्स अननोन है, तो क्या वो कराची में थी? मेहदी काज़मी साहब से बैकडोर राब्ते की कोशिश करती रहीं। ज़ाहिर है मेहदी काज़मी साहब ने तो उनको जवाब दे दिया है। तो वेयर वर वेयर वाज़ नूर बीबी? नूर बीबी कहाँ थी? उन दरिंदों की वहशिया माँ, उन दरिंदों की फ़हाशा माँ कहाँ थी? सही सवाल है जो वकार बग्गा ने उठाया, और इसका जवाब देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।